शांति। संगम युग पर भगवान का अवतरण कुछ भाग्यशाली आंखों ने अपने में समा लिया। वो दृश्य भाई जी का वो स्वरूप हमारे सामने है, जिन आंखों ने स्वयं भगवान को साकार रथ में अवतरित होते न सिर्फ देखा लेकिन उनसे जी भर कर मिलन मनाया। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, आपका इस अकोला और अमरावती की भट्टी में हम जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। जो बातें इतिहास बन गई हैं, पर उसके पन्ने जितने दोहराओ सुख और आनंद का रस आ जाता है और वैसा जीवन अपना बनाने की प्रेरणाएं हमें मिलती है। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी आज उन गाथाओं को हमारे सामने जीवंत करेंगे जिसमें आपने जिया है। आदरणीय भाई साहब 1957 में ही बाबा का बन गए थे, जबकि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे और बाबा के आदेश पर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और 61 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं प्रति समर्पित कर दिया और स्वयं ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले आपको आदरणीय जगदीश भाई जी के संग दिल्ली में रखा। तो उनके अंग संग भी सेवाएं करने का आपका विशेष अनुभव रहा। वो भी हम चाहेंगे कि आप अपनी क्लास में कुछ कोट करें। और उनके संग सेवाएं करते हुए पंजाब में अनेक स्थानों पर सेवा करने और सेंटर खोलने के आप निमित्त बने। उसके पश्चात दिल्ली में फिर चित्रशाला बनी, फिर प्रिंटिंग प्रेस बनी, जिसकी आप विशेष तौर पर सेवाओं के निमित्त रहे हैं। पहले आप को एडिटर थे जगदीश भाई जी के साथ और जगदीश भाई जी के बाद अपनी जो मासिक पत्रिका छपती है ज्ञान अमृत और वर्ड रिन्यूअल, आप उसके एडिटर हैं, मुख्य संपादक हैं और कितनी तेज गति से उसकी चारों तरफ उन्नति होती जाती है। पूरे विश्व की आत्माओं को ज्ञान अमृत के जरिए जो बाबा का संदेश पहुंचता है वो बेमिसाल है। बहुत सादा सरल जीवन है आपका। आप महसूस करेंगे कितनी सरल सी भाषा में आप बाबा के प्यार के कितने गहन अनुभव सामने वाले को करा देते हैं और एकदम आपको ऐसा महसूस होगा भाई जी के साथ जैसे कि आप अपने घर के किसी बड़े के साथ बैठे हुए हैं। पालना स्वरूप है आप। देश विदेश में जाकर के बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य आपने किया है और अभी हमारे सामने साकार में मम्मा और बाबा की पालना की झलकियां हमारे सामने रखेंगे आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के सिकिलते बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने ढूंढ करके अपना बच्चा बना लिया, अपना बना लिया हमें। दुनिया ढूंढ रही है लेकिन जानती नहीं है। हमने भी ढूंढा लेकिन ढूंढा उसको जाता है
जो कोई चीज़ हम जानते हैं गुम हो गई हो, लेकिन हमें पता नहीं था क्या गुम हो गया, तो ऐसे ही भटक रहे थे, ढूंढने की बजाय भी भटक रहे थे। और स्वयं भगवान ने किसी को कहाँ से, किसी को कहाँ से, अब आप भी देखो भाई बहन आए हुए हैं, भिन्न भिन्न शहरों से आए होंगे, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ से, कोई ईस्ट से, कोई किसी गांव से, कोई किसी शहर से। किसने ढूंढा? आप मानो किसी प्रदर्शनी में भी गए होंगे, आपको ये थोड़ा मालूम था कि मैं भगवान, ये भगवान ने लगवाई, परमात्मा का ही ज्ञान है कोई है। किसी ने कोई हैंड बिल दिया होगा तो थोड़ा मालूम था परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन स्वयं भगवान ने हमको ढूंढा, अपना बनाया। ये बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है। और आपको ये ज्ञान समझ आ गया। ये ज्ञान इतना क्या कि रमणीक तो है ही, अटपटा भी है थोड़ा थोड़ा, यानी समझ के कईयों के बाहर भी आता है, लेकिन आपसे भी को ज्ञान समझ आ गया, ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये भी अच्छी बात है। दूसरा, अभी आप कहाँ आए हैं बताओ? यहाँ किस स्थान पर आए हैं? ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ शिव बाबा ने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर और ग्रेट 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 मदर, मम्मा, उनके द्वारा ये सारा कार्य किया है। यहाँ पर स्वयं शिव बाबा ने ज्ञान मुरली चलाई। ये तो उस वक्त हाल नहीं था जब हम आए थे, ना ये हाल था ना वो हाल था, कुछ नहीं था। स्वयं बीच में जो भी टीन का आप छप्पर देख रहे हैं ना, वही था। ना कोई बिल्डिंग थी, ना कोई आसपास वो कुछ था, भंडारा था छोटा मोटा। और जो ईशू दादी का आपने देखा होगा जो ऑफिस, उसके सामने ऐसे गली है, वहाँ बैठ कर के बाबा मम्मा, कौन, मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती और पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बैठ के दो संदलियाँ होती थी। और बाबा मम्मा, पहले मम्मा मुरली चलाती थी ज्ञान बिना, फिर बाबा आकर बच्चों के साथ बच्चों को मुरली सुनाते थे। कितने होते थे क्लास में आप बताइए? मैक्सिमम 20-25। हम जब आए पर उससे भी कम 15-20 मुश्किल से होते थे। तो आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम अपने 61 ईयर्स का बैक देखते हैं, इतिहास सेवा का, बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। देखा हमने कैसे सेवाएं शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँची। कहाँ 20-25, अब कौन सी कहाँ होती? 20-25 हज़ार। नीचे डायमंड हॉल देखते हैं ना आप, जब अभक्त बाप दादा आते हैं, कितनी बड़ी क्लास होती है, सारे ग्राउंड भर जाते हैं, पीछे भर जाता है, वरांडे भर जाते हैं, ये भर जाते हैं। यानी 60 साल में इतना चेंज आ गया है। हम जब ज्ञान में आए थे, अब हम निकले, जैसे बहन जी ने कहा पटियाला में हमें ज्ञान मिला, और उस वक्त कितने सेंटर थे? एक बॉम्बे था, दिल्ली में 1-2 सेंटर थे, कलकत्ता भी नहीं था, पटना भी नहीं था, कानपुर था, और पंजाब में तो एक सहारनपुर, एक अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, और अमृतसर, एक वो हरगोबिंदपुर। यदि ये सेवा केंद्र 10-12 सेवा केंद्र होंगे, 15 होंगे। और भाई बहन कितने थे? 1000-2000 बस, इतने होंगे उस वक्त जब हम आए ज्ञान में। 1957 की बात है, 2000-3000 इतने होंगे। आज देखो ये हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और सब संस्थाएं गोइंग डाउन, नीचे जा रही हैं। अभी एक मुरली में बाबा ने इसको संस्था का नाम भी दिया। फर्स्ट टाइम बाबा ने मुरली में संस्था कहा। मैंने कहा बाबा कभी संस्था कहते नहीं, आज संस्था का। सब जितनी भी हमारे सामने निकली, सबका जो है वो डाउनफॉल हुआ। क्योंकि तो पता ही आपको आने वाला कल क्या होगा हमारे लिए, बोलो कैसा होगा? ब्रह्मा कुमारों के लिए चढ़ती कला, ऊंचा आगे जाने का होगा। और आने वाला काल दुनिया के लिए डाउन होगा, क्योंकि हम तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं लिफ्ट द्वारा,
और वो डाउन उनको जाना ही जाना है, ऐसा बिल्कुल निश्चय बुद्धि है, बिल्कुल। परंतु ये यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? एक दिन में नहीं पहुँचे। छोटा सा बाबा ने लगाया था पौधा, इतना बड़ा वृक्ष हो गया कि उसमें कोई बहुत बहुत भाई बहनों का, बहुत परिवारों का, बहुत यानी हमारी दादियों का, बाबा मम्मा का बहुत बहुत त्याग है, तपस्या है, और क्या कहना चाहिए, शक्तियाँ, जिसे सहन शक्ति कहते हैं ना, वो उसमें शामिल है। भले हम लोगों ने कितना अपोज किया, लेकिन हम उसको सहन के या अपोजिशन के, ऐसा है। मैं आप बताऊं, एक बात मैं सुनता हूँ ना, बाबा कहते हैं मैं तो साधारण तन में आता हूँ, कहता है ना, मैं तो साधारण तन में आता हूँ। हम भी मुरली में सुनते हैं कई बार, मैं कोई बड़े उसमें किसी बड़े बड़े शंकराचार्य में या किसी बड़े बड़े धनवान अंबानी के तन में नहीं आता हूँ। कहा किस में आता हूँ? साधारण तन में। लेकिन मैं ये समझता हूँ ब्रह्मा बाबा भी साधारण नहीं थे, ये मेरा अपना अनुभव है। ही वॉज नॉट साधारण। मैं आपको सुनाता हूँ, जब हमें ये ज्ञान मिला, अभी उससे बाबा से मम्मा से नहीं मिले थे, हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एक भाई था ओम प्रकाश भाई, उसने हमको वो पहला लेसन शुरू किया, क्योंकि आप जानते हैं आज आप ज्ञान सुना, बाबा का औरों को सुनाओ। ये नहीं कहता कि तुम पूरे बन किताब सुनाओ, पहले सुनाना शुरू कर देते, पहले अगले दिन से अच्छा लगता है हम सुनाते हैं। तो उसने आत्मा का ज्ञान दिया, हमने कहा कि नहीं, हम तो आत्मा नहीं है, हम तो शरीर है। देखो ये मशीनरी है, जबकि पुर्जा खराब होगा तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब उन्होंने सुना के 2-4 दिन में पक्का कर दिया कि आप आत्मा है। हमने कहा ठीक है, हम तो आत्मा ही मान लेते हैं, मानते तो थे ही, बचपन में भक्ति वगैरह बहुत की हुई थी। बस इतना ही मानना था कि मैं आत्मा हूँ। आप मानेंगे उसी वक्त से अनुभूति होनी शुरू होगी, उसी दिन से। बस फिर मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल की बात है, एक ही बात मानने से इतना वो कंटेंटमेंट, खुशी, हल्कापन, बॉडीलेसनेस। क्योंकि उस समय तो कोई स्टूडेंट बहुत कम थे, बाबा भी फ्री थे, तो जल्दी जल्दी अनुभव होता था, ये देखा हमने। तो हमने कहा अभी और भी सुनाओ ज्ञान क्या है, कैसा है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उन्होंने सारा आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्कर, झाट, वो तो झाट मूर्ति छपे थे, सब बातें सुना दी। जो सुनता जो मुझे इतना अच्छा लगे, मेरा कमाल है। जो हमने भागवत पुराण ये चीज़ें पढ़ी हुई थी, छोटा मोटा गीता वीता 10 साल की उम्र में पढ़ी थी, सारी बातें जैसे रिवील हो रही है। बहुत बहुत खुशी हुई। आप देखो, आपने भी ज्ञान सुना होगा पहले दिन, खुशी हुई कि नहीं हुई है बताओ? ज्ञान सुनने पर भी खुशी हुई कि नहीं? बहुत खुशी होती है। कितना, मैं तो कहता हूँ मैं, वंडरफुल ज्ञान है, वंडरफुल, और रैशनल है, कोई भक्ति मार्ग का अंश नहीं है, साइंटिफिक है। आई टेल यू, कोई अगर कहे ना अभी साइंस जो चीज प्रूव कर रही है, बाबा ने पहले बता दिया चीजें, रीजनेबल है। ऐसे नहीं कि आप मान जाओ, नो, रीजन करो, आपको जवाब मिलेगा। और प्रैक्टिकेबल, अनुभव युक्त है। आप, हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, अब देखो ये आया और आंखों में देखो क्या हो गया, जैसे आंखें नम होगी केवल एक ही बात से, बाबा कहा और खुशी आती है। तो अनुभव नहीं, और क्या है ये? यानी अनुभव युक्त ज्ञान है, प्रैक्टिकेबल, बुद्धिगम्य है। इस ज्ञान को सुन के इतना मजा आया, मैंने कहा ये कमाल है, तो मिलना चाहिए। जिस द्वारा ये ज्ञान मिल रहा है उसको मिलना चाहिए। हम साथ, बाबा कहता है ना, जिसको निश्चय होगा तो रुक नहीं सकेगा, हम भागे बाबा से मिलने, 7-8 दिन में भागे, और पहुंच के बाबा उन दिनों में मधुबन में न रह करके कभी दिल्ली कभी बम्बे जाते थे सर्दियों में। तो यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती थी, अभी तो इतनी पड़ती, इतनी बारिश होती थी, इतनी सर्दी होती थी, बात मत पूछो। अब तो सीजन सब बदल गया। तो यहाँ पंखे नहीं चलते थे तब, अभी तो पंखे चलते हैं, एसी लगता है वहाँ, बिल्कुल
ठंडा मौसम होता था, बहुत सीजन बदल गया। तो हम बाबा से मिलने पहुंच गए दिल्ली में। तो मैं कहा ना, साधारणतन मैं इस बात को अपने अनुभव से कहता हूँ, वो असाधारणतन था। बाबा को जब हम पहली बार मिले, बाबा मम्मा गद्दी पर बैठे थे, सुबह सुबह बाबा को देखा, शाइनिंग फेस। मैं 20 साल का था और बाबा 80 साल के थे। हम तो देखो कैसे बैठे हैं, सोफे पर बैठे, ये बैठे वो बैठे, और बाबा तो लगा के ना वो टांग पे टांग चला के ऐसे बैठे है। अब बताइए 80 साल के बुजुर्ग होंगे, 80 साल के तो ऐसे बैठे थे। वो साधारण काम हुआ, हेल्थ अच्छी थी, चेहरा चमकदार था, आंखें खींचने वाली थी, बिविचिंग आइज। तो देख के हम मोहित हो गए। मैं कहता हूँ मैंने आज तक सारी लाइफ में ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी। हम बताया तो हम कैसे कहते हैं साधारण था, असाधारण। हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर थे फॉरेन के, बहुत देखते थे, नथिंग, और बहुत लोगों को देखा, लेकिन वो जो पर्सनालिटी थी एक बड़ी अट्रैक्टिव, शाइनिंग और बिविचिंग, देख के ही। और मम्मा भी ऐसे, जैसे कि दोनों बाबा मम्मा ऐसे थे जैसे कि फरिश्ते बैठे हुए हैं। पहला हमारा बाबा मम्मा को मिलने का एक्सपीरियंस ये हुआ, और यही निश्चय हुआ कि यही हमारे लौकिक अलौकिक परलौकिक माता पिता है। निश्चय तो पहले था ही, भगवान का ज्ञान है, कोई इंसान नहीं दे सकता है। आप बताइए, आप ज्ञान की एक एक पॉइंट को देखिए। अभी कुछ दिन पहले आया था, बड़ा मज़ा आता है जब ज्ञान सुनते हैं। क्या बाबा कहते, बच्चे ये रावण में आत्मा नहीं है, था ना एक पॉइंट, परंतु आत्मा में रावण है। आप बताइए, ये बाबा की पॉइंट थी कि रावण में आत्मा नहीं। इतनी उसके 10 सिर बनाते हैं, जलाते हैं, ये करते हैं, कितना आडंबर करते हैं बताओ। और बाबा मैंने कह दिया रावण में तो आत्मा है नहीं, और सब आत्माओं में रावण प्रवेश है। अब देखो ये कितनी गहरी पॉइंट है, सारी फिलॉसफी इसमें आ जाती है। ये देखो आप, बाबा क्या कहते, देखो हमारे कितने शास्त्र, रामायण है, महाभारत है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। रामायण क्या है, देखो इतना लोग मानते हैं रामायण को, वो अभी तक भी झगड़े चल रहे हैं, राम का मंदिर, ये मंदिर, सब मानते हैं। राम था, सीता चुरा के ले गया, रावण ले गया, मूर्छित हुआ, बाण मारा, जटायु, इतनी बातें कर कर करके हम बड़ा रोचक, हम भी सुनते थे, बड़े सीता चुराएगी, आंसू आते थे। बाबा ने क्या कहा इस रामायण के बारे में बताओ, एक ही शब्द बोला, क्या हुआ? अरे बच्चे, ऐसा रावण तो कभी था ही नहीं, सारी रामायण खत्म। विचार करो, यानी ये बाबा ने कहा कि ऐसा तो रावण 10 सिर वाला होता ही कोई नहीं। आप सोचो, ये बुद्धि हमारी क्या कहती है कि 10 सिर वाला कोई इंसान होता है? पता नहीं अक्ल हमारी कहाँ मारी, किसी लोगों की कहाँ, उनके लिए नहीं कहते, अपनी हम कहते हैं। 10 सिर वाला रावण तो कभी होता नहीं, सोता कैसे होता, खाता कैसे होगा, अभी हम आर्गूमेंट करते हैं। बाबा ने कहा ये तो था ही नहीं। तो सारी की सारी जो रामायण की कथा है वो उसका सारा बेस ही खत्म हो गया। और बाबा कहता सीता चुराई नहीं जा सकती, राम की सीता कोई चुरा सकता है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कितनी अथॉरिटी वाली बातें हैं। ये कौन कर सकता है? जो ऑल मैटी अथॉरिटी कह सकता है और इंसान नहीं कह सकता। देखो दुनिया झगड़ा करने लग जाए, भगवान ने कहा ये कि ऐसा कभी हुआ नहीं। आप सीता हैं, मैं राम हूँ, तुमको, तुम रावण जो 5 विकार है वो ले जाता है, मैं तुमको छुड़ा कर अयोध्या में जहाँ युद्ध नहीं होता वहाँ ले जाता हूँ। कहानी तो ये है, उन लोगों ने क्या बना दी बोलो। आइए इसी तरह वो उसको देख लो, महाभारत को कितना युद्ध दिखाते हैं, ये दिखाया वो दिखाया, इतने तीर दिखाते हैं वो दिखाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तो मैंने तो ज्ञान द्वापर में दिया नहीं, सत्य कलयुग के अंत में दिया था। वो सारी गीता रामायण सब वो सब खत्म हो जाती। कैसे, कौन बोल रहा है ये? तब सोचा, नो ह्यूमन बीइंग कैन स्पीक लाइक दिस, गॉड हिमसेल्फ, स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ही ये महावाक्य हो सकते हैं, किसी इंसान के नहीं हो सकते। है बात के ठीक नहीं? बोलो ठीक है कि नहीं? आप बताइए फिर कौन पढ़ा रहा है हमको? हमारा साथी कौन है? स्वयं भगवान। बताओ फिर क्या करना चाहिए? ये भी सोचो, फिर ये भी सोचो, भगवान आया हुआ है, हमारा साथी है, हमें वो पढ़ा रहा है, हमें ले जाएगा वो,
तो क्या करना चाहिए? फिर मैंने भी सोचा क्या करना चाहिए। यही निश्चय किया, फर्स्ट बाबा मम्मा से मिलने पर जो बाबा का कार्य वो हम बच्चों का कार्य है, बस ये निश्चय कर लिया। देख उस दिन से ही ज्ञान सुनने के बाद ही कर लिया, फिर मिलने के बाद और पक्का हो गया। मेरे से पूछा, हम रशिया गए थे, मेरे से पूछा व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट डे, आपका सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा था? मैंने कहा मेरा खुशी का दिन जिस दिन ज्ञान मिला, मुझे तो खुशी का दिन वो लगा। क्या कम था, बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है ये। ज्ञान मिलने से बहुत खुशी होती है। फिर जब बाबा मामा मिले और खुशी बढ़ के, देखो भगवान मिला, बाबा मामा मिले, अपने ओरिजिनल माता पिता मिले। जिसको मिल जाए, बिछड़े हुए बच्चों को बाप मिल जाए, माँ मिल जाए, तो कितनी खुशी होती है। तो तब बाबा से जब मिले तो पहला वरदान बाबा ने गोद में लेके क्या कहा पता है आपको? मुझे कहा बच्चे तुम इंजीनियरिंग पढ़ते हो, 4-5 साल लगेंगे, विनाश तो सामने खड़ा है। बोलिए, उस वक्त भी कहा, और लगता भी था विनाश सामने खड़ा है। जैसे अब लगता है ना कभी क्या हो जाए क्या, उस वक्त भी ऐसे लगता था। उसमें नहर स्वेज का झगड़ा था, कई झगड़े थे, लगता है अभी लड़ाई हुई कोई, अभी लड़ाई हुई कोई। तो बाबा विनाश तो सामने खड़ा है। मैंने कहा फिर बाबा तो सेवा में लग जाओ, ऐसा कोई बाबा ने बोला। तो मैंने कहा ठीक है, हमें तो पहले वैराग आ ही चुका था। तो हम जब वापस आए बाबा मामा से मिल कर के, और सारा परिवार मिला वहाँ पर, मुझे बहुत खुशी होती है। वहाँ उन दोनों में सेवाएं कम थी और भाई बहन तो बहुत थी, दादियाँ बहुत थी, दादियाँ मिली, दीदियाँ मिली। हमारे दादा विश्व किशोर थे जो कि बाबा के राइट हैंड थे, उन्होंने मुझे ऐसा बाकी पाई जैसे कि 5000 वर्ष के बाद हम मिल रहे हैं, इतनी जोर से बाकी पाई। जगदीश भाई मिले, बड़े प्यार से मिले। उस पूरे परिवार को देख के जो थोड़ा था लेकिन बहुत खुशी हुई भाई हमारा इतना बड़ा ऊंचा परिवार है। फिर हम आए अपने पटियाला में, हमने एक लेटर लिखा बाबा को, इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखा, और बाबा का भी इंग्लिश में जवाब आया। जब मैं बताता हूँ क्या लेटर लिखा था, देखिए। बड़ा वैराग हो गया ना, क्या भगवान आया हुआ, मैं वो जो कार्य कर रहा है मुझे वो कार्य करना चाहिए ना। लिखा मैंने, बाबा आई डोंट वांट टू, इंजीनियर क्या करता है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए ह्यूज एडिफिस। जो बहुत बड़ा महल बना रहे सत्य की, उसमें एक मैं भी स्टोन बनना चाहता हूँ, एक पत्थर मैं भी लगना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा आई डोंट वांट टू construct roads and highways, परंतु I want to run on the highway going to Paramdam, then coming to Golden Age. फिर लिखा मैं, बाबा I don't want to be design machinery, but I want to be बाबा हमेशा कहते थे ये ब्रह्मा कुमारी जो है किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है, मैं उसका एक पुर्जा बनना चाहता हूँ। तो बाबा के पास पत्र पहुँचा और 2 दिन में जवाब आया, बच्चे बी पेशेंट। ये बाबा के माँ बाप के लिखत में लाल अक्षर लिखते थे बाबा, और ईशुदारी वो दादा बचरतन उसको पर हिंदी में लिखते थे, बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर पेरेंट्स। ये बाबा की आज्ञा थी। हमने भले और कई आज्ञा ना मानी हो, भाई 8 घंटे योग लगाओ, नहीं हो सकता, लेकिन जो बाबा ये डायरेक्शन देते थे हम वो ज़रूर मानते थे। तो हमने खूब फिर ज्ञान दिया अपने इंजीनियर्स को, प्रोफेसर्स को, जो मिलता था हम वो। फिर त्रिमूर्ति जार भी छाप के आगे थे, वो फ्रेम करा करके होटल के बाहर खड़े हो जाना, कोई देह अभिमान नहीं, कभी किसी को समझाना। बाबा कहता है जिसने ये देख भी लिया ना तुम्हारी प्रजा में आ जाएगा। बाबा उन दिनों में ये कहते थे, समझाओ सबको ऐसे। तो सबको ज्ञान दिया। तो हमारे हॉस्टल में हमने अपना छोटा सा कमरा था, उसको गीता पाठशाला बना लिया हॉस्टल में ही। वहाँ पर वो शिव बाबा था नहीं उन दिनों में, बलाल बल्ब लगाया और ग्रामोफोन वाला वो सुई वाला होता ना वो रिकॉर्ड बजाया, तू प्यार का सागर है, रोज़ बजाते सुबह सुबह। वो वार्डन क्या तुम लोगों को क्या हो गया है, यहाँ से निकलो। तो हमने जगह छोड़ते हैं, हम आपका हॉस्टल ही छोड़ दिया, बाहर जगह ली और अपना गीता पाठशाला को सेंटर को वहाँ खोल दिया। वहाँ दादी जानकी जी है, कई दादियाँ आई, इस प्रकार से सेवाएं शुरू कर दी। हमें कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। आई वॉज स्टडिंग विदाउट इंटरेस्ट, आई टेल यू। फिर जिससे कि लोग कहे इस आदमी को क्या हो गया, कोई पता नहीं, हमें तो एक नशा था।
मोमेंटम था, एंथुजियाज्म था कि भगवान आया है सबको ज्ञान देना है। लेटर लिखना अपने दोस्तों को भी, आप आगे ज्ञान सुनो। इस प्रकार से सेवाएं चालू की। तो कोई निकले लोग, कईयों को बाबा मोहम्मद से मिलाया, कोई रहे कोई चले गए। वहाँ एक छोटा सा सेवा केंद्र बन गया पटियाला में। फिर हम लौकिक घर के बाबा ने कहा अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो। हम आपको बताएं, गए माता जी को ज्ञान दिया, पिताजी को ज्ञान दिया, लौकिक माता पिता भाइयों को दिया, सबको ज्ञान, गांव वालों को भी सुनाया। तो हमारे लौकिक पिताजी एक बात कहते थे, ज्ञान आपका सच्चा लगता है मुझे, क्योंकि वो बहुत भागवत पढ़ते थे, बहुत श्री कृष्ण को याद करते थे। वो रात भर वो पढ़ के ना भागवत पुराण अपने गले उस पर रख देते थे, सो जाते थे। मुझे कहते अगर आपका बाबा हमें कुछ दिखा दे तब हम मानेंगे। दिखा मैंने साक्षात्कार करा दे। मैंने कहा मुझे तो आज तक हुआ नहीं है, मैं तो बाबा मम्मा से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, मुझे तो मिला नहीं, आपको कैसे कराएगा। फिर भी हम बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्या हुआ, जब हम भोग लगाने बैठते हैं गुरुवार को, वो भी सब बैठ के, हम भी बैठ के, तो वो उठ के खड़े हो गए बीच में ही। तो उठ के खड़े हो और वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते, कभी यहाँ पकड़े, कभी यहाँ पकड़े, कभी यहाँ पकड़े, कभी यहाँ पकड़े। मैं कहूँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है ज़रूर, समथिंग इज़ हैपनिंग। आई वॉज वेरी हैप्पी कि समथिंग इज़ हैपनिंग। तो वो फिर वो बड़े उदास होकर थे आए। मैंने क्या हुआ पिताजी, कहते मैं कहीं गया, मुझे बहुत सुंदर वो श्री कृष्ण के वो थे बड़े प्यार करते थे उनको। छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण मेरे सामने आया, मैं पकड़ता हूँ तो यहाँ से वहाँ चला जाए, वहाँ से वहाँ चला, मेरे हाथ में नहीं आया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, फिर क्या, अब बाबा जी आपके फिर आए। उन्होंने कहा यदि तुम पूरी धारणा करोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, सब चीज़ खान पान ठीक करोगे, तभी आप श्री कृष्ण आपकी गोद में आएगा। उन्होंने कहा तो इतने थे तो 50 साल के ऊपर ही थे, बुजुर्ग टाइप के थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं फटाफट करता हूँ। तो अगले गुरुवार फिर उनके श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, उनके बड़े आंसू बहाए, बड़ा उन खुश हुए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो सब जो गांव वाले बैठे थे, हमारे लौकिक परिवार वाले कहते थे जो कमाल हो गया है, इनको तो साक्षात्कार हो गया, हम तो ऐसे बैठे रह गए। सभी परिवार वाले लगभग निश्चय बुद्धि हो गए। तो बाबा ने कहा था अपने परिवार वालों को ज्ञान दो। सारा परिवार, हमारे भाई बहन सिस्टर और वो आसपास के जो थे चाचा वाचा, सभी ज्ञान में चलने लगे कि कोई बहुत बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो बाबा की ये बात भी जो थी हमने पूर्ण की, और वो अंत तक हमारे लौकिक पिताजी एट द एज ऑफ 92, अभी 15 साल हुए, अभी यहाँ मधुबन में ही शरीर छोड़ा उन्होंने। हमारी लौकिक माता ने 111 साल की एज में ही शरीर छोड़ा, वही हमारे साथ रहती थी। इस प्रकार से जो बाबा की आज्ञा की थी कि तुम सब घर वालों को ज्ञान दो, तो देना शुरू किया। और हम भी 4 साल बीत के किसी न किसी प्रकार से कोई स्टडी नहीं किया हमने, लेक्चर मिस करते थे। आज बाबा आ रहे हैं, आज मम्मा आ रही है, आज 2 भोग लगते थे, सब अटेंड करते थे। आज एग्जीबिशन जाना है, तो जब क्लास हमारी मिस होती थी, लेक्चर मिस, हम जब जाते थे तो प्रोफेसर कहता AP मेहता में बोलते थे, हम यस सर करते तो लड़के हंसते थे कि देखो प्रिंस आ गया बहुत दिनों के बाद। तो इस प्रकार से क्या होता था, हमने इंटरेस्ट विद डिसइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर भी पता नहीं 4 साल के बाद हम कैसे पास हो गए, आई डोंट नो। ये बाबा ने कुछ करामात की, अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट था नहीं, ना ड्राइंग में इंटरेस्ट था, ना किस चीज़ में इंटरेस्ट था, ना पढ़ाई में इंटरेस्ट था। बाबा कहते ना अपनी बुद्धि में ये चीज़ें क्यों डालते हो, फिर निकालनी पड़ेगी। तो हमने बुद्धि में डाली नहीं। इवन देन आई पास, लेकिन 2nd डिवीजन पास हम हो गए, लेकिन डिग्री लेने कभी नहीं गए। मैं क्या करेंगे डिग्री लेके, बाबा अगर डिग्री जेब में होगी, कभी कोई परीक्षा आई यज्ञ में, चलो आप नौकरी कर लेते हैं। कोई हमने डिग्री भी नहीं ली, अभी तक नहीं ली थी। अभी हमें कहा आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको एज की डिग्री चाहिए, तो वो ले आए थे ताकि हमारा कितनी एज है वो सर्टिफिकेट चाहिए। पहले हम कभी लेने नहीं गए। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग पास की, लौकिक परिवार भी ज्ञान में आ गया, हमारे सारे लौकिक माता पिता और भाई भी, बड़ा भाई वो भी ज्ञान में आ गया, लक्ष्मण भाई थे। तो हम लौकिक माता पिता को ले करके बाबा के पास आए।
तो बाबा ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, बस अभी तुम सेवा में लग जाओ। उन्होंने मेरे भ्राता जगदीश जी, आप जानते हैं जगदीश जी का नाम सुना है? आपने सुना किसी ने? हाथ खड़ा करो जिनने सुना है। वाह कमाल है, बहुत पुराने भाई लगते हैं। तो वो उनके पास भेजा। हम 3-4 साल उनसे ट्रेनिंग लेते रहे। बीच बीच में मधुबन में तो आते रहे, बाबा मामा से मिलते रहे। कई सेवा केंद्र खुले, हमारा पटियाला खुला, नाभा खुला, फिर चंडीगढ़ में सेवाएं की, वो और छोटे छोटे सेवा केंद्र खुलते। उस वक्त जब बाबा मामा के दिनों में एक कोई बच्चा अच्छा पैदा हो जाए तो बड़ी सारे परिवार वाले खुश होते थे, और फिर उसके बाद कोई सेंटर खुल जाए तो सब परिवार को मालूम पड़ता था। तो आजकल तो रिट्रीट सेंटर खुलता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ तो एक बाबा का अच्छा बच्चा पैदा होने में सारे परिवार वाले खुश, एक सेंटर नया बनाया तब भी खुशी, और आज देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये मैं कह रहा था, देखो वास्तव में ये इसके पीछे बाबा मम्मा दादियाँ और कई परिवार के परिवार इसमें सुहा हुए। देखो मैं आपको बाबा की बात सुनाता हूँ। बाबा कहते साधारण था, तन तो आप जानते कैसा था, बताया माने। मन भी बड़ा दयालु, भक्ति मार्ग में भी मन दयालु था, फराक दिल था, सब कुछ था। धन भी बहुत था, हम बताएं आपको। देखिए उस बाबा की पर्सनैलिटी में बताता हूँ। बाबा का एक दादा नारायण है ना, बाबा के लड़के, वो सुना रहे थे हम हर साल कश्मीर जाते थे पूरी फैमिली, पहलगाम में, और अपना एक होटल बुक कर, पूरा होटल बुक करते थे। हमारा अपना पंडित रसोईया होता था, हम वहाँ रहते थे 1 मास के लिए। तो एक बार गए, उन्होंने सुनाया, तो वो पहले कितना महीने का देना है पहले वो फिट कर लेते थे। इतना पैसा आपको, आप और किसी आदमी को मत आने दो, पूरा होटल हमारा हो गया, हम आपको इतना पैसा देंगे। एक बार किया, वो चतुर था जो आगे जो मुसलमान था, क्या था, उस जब हिसाब किताब करने लगे वो कहता मुझे इतना और दो। तो वो केस हो गया। मैंने उसने कहा मैं कैसे, बाबा ने मैं कैसे दे आपको जब आपका पूरा हिसाब है। केस गया उसके कोर्ट में, राजा हरि सिंह का बाप था, उसने सुनाया। वहाँ पर वो खुद ही केस सुनते थे ये, यानी महाराजा, कोई वहाँ वो नहीं थे, SDM ADM नहीं, खुद ही। तो आप बाबा की पर्सनालिटी देखिए। जब बाबा अंदर गया दरबार में, हरि सिंह जी उठ गए, हरि सिंह का बाप उठ के खड़ा हो गया। आप बताइए, उनकी ऐसी इतनी वो थी देख करके व्यक्तित्व को, वो पहले खड़े होके फिर जल्दी बैठ गए। ओ मैं तो महाराजा हूँ और ये जो मेरे कोर्ट में आया है। तो बताइए, बाबा ने उसको, बाबा को कहा बाबा इनको जैसे कैसे निपटा लो, ये ऐसे लोग हैं। तो मतलब कहने का इतनी अच्छी, इतनी वंडरफुल पर्सनैलिटी थी कि राजा महाराजा भी, तो वो कहते थे आप बनना तो आपको राजा था महाराजा, लेकिन भगवान ने हमको बना दिया, पर वैसे तो आपको बनना चाहिए था, इतनी ऊंची थी। दूसरा आप देखिए, उन्होंने सुनाया कि उस वक्त कि हमने 34 या 33 में एक मकान लिया 57,000 का उस वक्त। आप बताइए आज कितना साल हो गए, 82 साल हो गए, 86 साल हो गए, इतना उनके पास वो था। उन्होंने ये सुनाया, देखिए जो दादी ब्रिज इंदिरा थी, उनके फर्स्ट लड़के की शादी हुई, जब वो क्या बहू आती है ना घर, और फिर अगले दिन वापस जाती है अपने बाप के पास, कहते 2,90,000 के अंगूठियां गहने उसने पहने हुए थे जब वो गई। आप बताइए कितना धन होगा। सारे तो उनको नहीं पहनाए होंगे, बाबा इतना धनवान थे। तो कहने का तात्पर्य है कि तन भी ठीक था, मन भी ठीक था और धनवान भी थे। आप बताइए 14 वर्ष तक इतने लोगों की पालना करना यज्ञ की, पर और भी थोड़े लोग आए थे, ये कम बात नहीं है, देखो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा भले कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, परंतु वो बहुत असाधारण बाबा थे।
उनका, मैं तो कहता हूँ बाबा का हर कदम, हर वचन, हर बोल, हर कर्म और हर संकल्प साधारण नहीं था। दैट वाज ऑलवेज विशेष, असाधारण होता था। हम देखते थे बाबा किसी को ऐसी दृष्टि से दे देंगे ना, यूं ही वो ध्यान में चला जाता था। हमने खुद देखा कई दफ़ा हमारे यहाँ कब्रिस्तान बनता था, अभी अब ये हाल बन चुका था ये। उसके बाद हम सब बैठे क्लास में, क्लास भरी हुई है, बाबा मम्मा आएंगे, सबको दृष्टि देते जाएंगे, सब लेटते जाएंगे। बाबा की इतनी दृष्टि में पावर थी, किसी पे ऐसे हाथ रख देंगे वो बड़ा खुश हो जाएगा, फूला नहीं समाएगा। यानी बाबा का हर जो कार्य था साधारण नहीं परंतु वह असाधारण था। इस प्रकार से मैं बता रहा था चित्र। फिर हम 3-4 साल के बाद हम एक दफ़ा आए मधुबन में। एक मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। बाबा उस वक्त फर्स्ट टाइम जब मधुबन आए, 58 होगा या 57 होगा, तब भी 80 साल से ऊपर ही थे। ये जो टेनिस कोर्ट है ना, अभी शांति स्तंभ, ये सब खाली थे तब तो। कुछ मकान बना हुआ था, ये भी नहीं बना हुआ था, ये जो हिस्ट्री हॉल भी नहीं था। बाबा उसमें बच्चों के साथ खेल रहे थे। क्या खेल रहे होंगे आप बताइए? हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं, बाबा को दादा विश्वनाथन बाल फेंकते थे और बाबा लगाते थे। तो मैंने समझा ये कमाल का खेल, इतनी एज में बाबा धोती कुर्ता पहनते थे आप। तो मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की। मैं कहा हम फ़ोटो तो ले लें, इतना वंडरफुल चीज़ है। तो बाबा ने मना कर दिया, खेल बंद किया, मना कर दिया। तो बाबा के माँ वाक्य सुनिए क्या है। बाबा ने कहा बच्चे मेरा तो फ़ोटो आएगा नहीं। कौन बोल रहा है ये? हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों में से दोनों ही बोल रहे होंगे, मेरा फ़ोटो नहीं आएगा। और ये शरीर तो किसी काम का नहीं। बाबा हमेशा अपने शरीर से बच्चों को न्यारा करते थे। अपने को भी शरीर मत समझो, आत्मा देखो, और मुझ में भी क्यों, किसको देखो, उसको देखो। हमेशा ये कहते थे। कोई भी कार्य बाबा से मिलने जाएंगे, बाकी पहनेंगे। कैसे मिलते थे? ऐसे नहीं कि हाथ मिलाते थे या पाँव पड़ते थे, नहीं। बाबा को ऐसे ना बाकी पहनते थे। बाबा हमको गोद में लेगा, थपथपाएगा, मुख में टोली खिलाएगा, ऐसे मिलते थे। तो बाबा कहते किससे मिल रहे हो? माने कोई कन्या है, कोई माता है, किससे मिल रहे हो? आप इस तन में शिव बाबा से मिल रहे हो। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर मुझे मिल रहे हो तो वो शिव बाबा से ही मिलने आ रहे हो, ऐसा अपने में निश्चय रखो। उस रूप से मिलो। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, आप कहते तो नहीं खींचते हैं, तो बात तो ठीक, आपका फोटो तो आएगा नहीं, और आप कहते हैं शरीर तो किसी काम का नहीं हर एक का, इसलिए हम नहीं निकालते। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे आपका दिल है तो बच्चे का दिल हम निकाल लो। मतलब कहने का है हमेशा बाबा अपने शरीर से बच्चों को न्यारा करते थे। ना अपने को शरीर समझो, ना दूसरे को शरीर देखो। अपने को शरीर समझना ये पाप है, और दूसरे के शरीर को देखना ये महापाप है। बाबा तो ये कहते हैं। उसके आर्गन्स को देखना, शरीर को देखना ठीक थोड़ा है, आत्मा को देखना है। तो ये बाबा लेसन हमेशा पक्का कराते थे। क्या कहते हैं बच्चे? हर मुरली में अपने को अशरीरी समझो, अशरीरी बन के याद करो, हमेशा कहते हैं। तब भी हर सेकंड, हर बात में बाबा आत्मा और शिव बाबा को लाते थे, अपने को न्यारा समझते थे। ब्रह्मा बाबा अपने को नहीं, वो कराने वाला है, वो देने वाला है, वो करने वाला है, मैं तो बीच में वो हूँ, दलाल हूँ। इस प्रकार से बाबा से पालना लेते लेते फिर बाबा ने हमें वहाँ भेजा। वहाँ हमने सब सीखा। जगदीश भाई जी के साथ बहुत कुछ सीखा। जगदीश भाई वंडरफुल आत्मा थे, महान ज्ञानी थे। आई टेल यू, वो कहता था मैं लिखता हूँ, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जो मर्जी बोल दो तो क्या कौन करता है, बोल दो, आप उसको वापस ले सकते हो। आपने एक दफ़ा लिख दिया, उसको फिर वापस नहीं लिख सकते। तो जगदीश जी कहते थे बड़ा सोच समझ करके लिखना पड़ता है। ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स,
बड़ा महान ज्ञान था उनमें, ज्ञानी तो आत्मा थे जबरदस्त, महान योगी थे। वो बात करते करते आपको उड़ा देंगे। ऐसे किसी के पास जाएंगे, कोई काम कराना है, योग में होंगे, उसको भी दृष्टि देंगे, फटाफट वो काम हो जाएगा। बाबा उनको बहुत कई काम देते, बच्चे ये काम कराओ, ये काम कराओ, ऐसा करो, बहुत आज्ञाकारी बाबा के, जो कहा फटाफट बाबा का काम करते थे। तो इस प्रकार से हम जगदीश जी के साथ रहे, उनके भी कुछ गुण हमने लेने की कोशिश की। इकोनॉमिकल, कम खर्च, बाला नशीन, उनकी ये हैबिट थी। ये नहीं कि उड़ा दो, पैसा है तो उड़ा दो, नहीं, कहता ये किसका पैसा है, माताओं का, बहनों द्वारा दिया हुआ पैसा है, इसका बेस्ट यूटिलाइज करना है। अपने पर खर्च करने वाले नहीं थे, सेवा में लगाने वाले थे, ये बताएं आपको। और बहुत क्वालिटीज थी, पंक्चुअल, रेगुलर। हमें बुलाएंगे, हम थोड़ा लेट होंगे, कहता है आप लेट होंगे, मैंने कहा भाई साहब ट्रैफिक वो था, कहते टेलीफोन करना था, उधर मोबाइल तो नहीं थे, उतर के टेलीफोन करेंगे और लेट हो जाए किसी दुकान से। पंक्चुअल थे, रेगुलर थे, 2-2 बजे उठ के लिखते थे वो बहुत। यानी फाउंडेशन हमारे जो ओम मंडली को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बनाने में ही वॉज द फाउंडेशन। आई टेल यू, पहले क्या था हम जानते हैं ना, इतनी किताबें, 2 सैकड़ों किताबें उनकी लिखी हुई है, ज्ञान की इतनी, हम पढ़ते हैं अभी, अपने साथ रखते हैं कभी, इतनी वंडरफुल। आप देखो, ज्ञान सुधा 1, ज्ञान सुधा 2, ज्ञान सुधा 3, ज्ञान सुधा 4, वंडरफुल किताबें हैं, पढ़नी चाहिए आप लोगों को। उसमें ज्ञान भी है, योग भी है, सेवा भी है, धारणा भी है, दैवी गुणों पर भी है, सब टॉपिक्स पर उनके विचार लिखे हुए हैं, बहुत वंडरफुल है। केवल अव्यक्त बाप दादा ने बहुत पालना की है, लेकिन उसको साधारण तरीके से उन्होंने बहुत लिखा हुआ है। ऐसे भाई के साथ हमें 3-4 साल रहने का मौका मिला, फिर पूरा जब तक वो जिंदा रहे उनके साथ सेवा करने का भी बहुत मौका मिला। वो सेवा कहते थे, हम सेवा करते थे, रहते थे और जगह करते थे। इस प्रकार से फिर एक दफ़ा हम चित्रशाला बनी, हमें लौकिक माँ बाप से वर्षा मिला, हमने चित्रशाला खोली। उन दिनों में बॉम्बे में एग्जीबिशन निकली थी, फटाफट हमने कॉपी करके वो चित्रशाला बनाई। तो पहला सेट हम बाबा को दिखाने के लिए, 20 चित्रों का सेट दिखाने के लिए बाबा के पास हम आए। उस वक्त ये हाल जो था, कौन सा ये हिस्ट्री हॉल बन चुका था, शायद मम्मा थी या याद नहीं मुझे, तो बाबा, मम्मा या दीदी सारा वो देखने के लिए आए। देखा, पहली अटेम्प्ट थी, बड़े बाबा को अच्छा लगा। फिर मुझे बुलाया बाबा ने अपने कमरे में, कमरा में देखा ना बाबा का, अभी जाते होंगे, बैठते होंगे, एक चारपाई है और एक गद्दी है, नीचे एक खाली जगह है। तो नीचे मैं बैठने लगा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे गद्दी पर बैठो, आओ गद्दी पर मेरे साथ बैठो। मैं फिर बैठना पड़ा गद्दी पर, बड़े हिचकिचाते हुए। बाबा के वरदान देखिए, जबरदस्त वरदान। बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप की गद्दी सो किसकी, बोलो, बच्चों की गद्दी, ये माँ बाप की। इतना नहीं, फिर आगे कहा यहां भी और वहां भी। वहां कहा गोल्डन एज में। तो ये एक वरदान दिया, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये हमारा, भले आप बाबा व्यक्त हो गए, जो बाबा का कारोबार हम बच्चे संभाल रहे हैं, है ना, ये सेवा केंद्र किसके है, बोलो, बाबा के हैं। तो बहने वो गद्दी संभाल रहे हैं। आपका घर भी किसका है, बोलो, बाबा। समझो बाबा का है। बाबा ने कहा तेरा, मेरा नहीं तेरा है, मैं उनको संभाल रहा हूं, ऐसा समझना चाहिए, तो बड़ी मदद मिलेगी। तो ये क्या हुआ, ये वरदान मिलते ही बहुत बहुत उमंग, उत्साह, एंथुसियाज्म, बहुत खुशी हुई। बाबा एक बोल रहा है। तो इतने चित्र बने, इतने एग्जीबिशंस बनी, इतने वो म्यूजियम बने, इतने मेले बने। चित्रशाला जो हमने खोली, उससे बहुत बहुत सेवा हुई। उसके पीछे बाबा का ये बड़ा वरदान था।
बच्चे उस समय यही एग्जीबिशन ही वो तरीका था सेवा को आगे बढ़ाने का। जगह जगह एग्जीबिशन लग रही है, म्यूजियम बन रहे हैं, प्रदर्शनियाँ बन रही हैं, कभी कुछ बन रहा है, मेले हो रहे हैं। अब तो बहुत बहुत तरीके आ गए हैं। तब ये तरीका था सेवा बढ़ाने का। तो हमें बड़ी खुशी है बाबा ने हमको ये सेवा दी और हमने बड़े सुचारू रूप से इस सेवा को किया। चलते चले फिर हमारे भ्राता जगदीश जी फॉरेन जाने लगे बार बार। कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी यूरोप जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी ब्रिटेन जा रहे हैं। तो प्रिंटिंग कार्य पहले वो कराते थे, हम हेल्प करते थे। उन्होंने कहा आप इस कार्य को भी कराइए। तभी से फिर ये ज्ञान अमृत वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन का कारोबार भी उन्होंने हमें कहा आप संभालो, तो हमने संभालना शुरू किया। और 92 तक दिल्ली में हम ये कार्य करते रहे। और 92 में फिर हम जब देखा बहुत सेवाएं बढ़ रही है, मैगजीन बहुत बढ़ रहा है और प्रिंटिंग बहुत बढ़ गया, जगह छोटी थी हमारे पास, तो शांति वन में बड़ी दादी ने कहा अब आप यहाँ आ जाओ। तो 92 से हमने फिर ओम शांति प्रिंटिंग प्रेस यहाँ बनाया और यहाँ पर हम रहे, बड़ी दादी के साथ रहे काफ़ी साल तक। रोज़ उनको मिलते थे शाम को। दादी कहती थी आओ, कोई मुरली सुनाती थी, कभी हम पढ़ के सुनाते थे, कभी निर्वैर भाई पढ़ के सुनाते थे। और 10 बजे फिर हमें वो बाबा के कमरे पीछे बना हुआ वहाँ बैठ करके योग करके कहते अब 10, अब बस अब चलो अपने अपने पास। इस प्रकार बड़ी दादियों से क्या दादियाँ थी, दादी थी हमारी। एक दफ़ा बात की, मैं दादी आप किसी ने कहा आपको तो बहुत इतना कारोबार संभालते हुए सिर दर्द होता होगा, कुछ होगा। दादी ने कहा नहीं, हेड मेरा वो है शिव बाबा, ना हमें तो न मान चाहिए, ना मर्तबा चाहिए, ना मनी चाहिए, ना महिमा चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? हमें तो बाबा चाहिए। ये दादी के माँ बाप के। तो हम लोगों ने भी सीखा दादियों से ये, हमें भी क्या चाहिए? नो, ना मान चाहिए, ना मर्तबा चाहिए, न मनी चाहिए, न महिमा चाहिए, हमको तो बाबा ही चाहिए, बस सब हो जाए। इस कार्य से हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोचा है कि एक हमारा आप सभी का लक्ष्य क्या है? अभी हमारा लक्ष्य बोलो, क्या लक्ष्य है? क्या बनना है? बाप समान। कमाल है। बाप हमारे 3 है, एक समान तो आप होंगे ही होंगे। दूसरा बाप हमारा ब्रह्मा बाबा है, तीसरा बाबा है शिव बाबा है। बाबा कहता है मैं शिव बाबा जैसा तो नहीं बनाऊंगा, वो अनलिमिटेड है। हाँ, जो लिमिटेड है वो ब्रह्मा बाबा है। हाँ, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो कैसे बनेंगे ब्रह्मा बाप समान? थोड़ा अभी और 10 मिनट ले लेते हैं, आपके ज़्यादा टाइम है। तो ब्रह्मा बाप समान कैसे बने? जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वो करना पड़ेगा। आज भी था, मुरली पता नहीं कब था, क्या क्या ब्रह्मा बाबा ने, मैं बताया ना आपको, पूरा तन मन धन जन सब दे दिया। तो आप कैसे देंगे? अब तो मुश्किल है। बाबा कहता है अभी ऐसा वक्त नहीं है, अपने घर को संभालो। बाबा ये भी कहते हैं। बाबा सुदामा की मिसाल भी देते हैं, जो आपका, लेकिन उसको अपना मत समझो बस। ये शिव बाबा का है, बाबा का है, मेरा नहीं है। अगर इतना भी आप करेंगे और जो कुछ भी आपके पास है वो सेवा में लगाएंगे, तो मानो आप बाबा को फॉलो कर रहे हैं। क्या समझना है? मेरा नहीं, क्या अभी मुरली में आया था, तेरा समझना है। अब देखो बाबा क्या बन गए? कर्मातीत फरिश्ता बन गए ना, है ना? कर्मातीत फरिश्ता। पुरुषार्थ करते करते बाबा थोड़ा ऊपर से ऐसे बन गए। मेहनत की, पुरुषार्थ किया, बहुत अपोजिशन सहन की। हम बताएं आपको, जब बाबा सिंध में आए, सारी दुनिया खिलाफ, मीडिया खिलाफ, पब्लिक खिलाफ, भाई बंद खिलाफ, गवर्नमेंट भी कोई हाथ में नहीं। बताइए, मुझे अभी हमारे मैगजीन में एक आर्टिकल कुछ साल पहले आया था। एक भाई आया था वहाँ का, गांधीधाम का, मुझे कहे मेरे हाथ काट दो। भाई मैं क्यों काटूं, क्या बात है? कहता है मैं इन खराब हाथों से बाबा के मकान पर पत्थर मारे। उसने कहा, इतना पश्चाताप उसको हो रहा था, इतना बाबा को
वो करना पड़ा, अपोजिशन सहन करनी पड़ी। तो मैंने कहा भी आप पत्थर मत हाथ मत काटो, अब इन हाथों से कोई नेक काम करो ताकि बाबा की सेवा करो। उसके मुख से निकला ये मैगजीन में भी आर्टिकल ज्ञान अमृत में आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है बाबा को भी हमें भी कुछ सहन करना पड़े तो झिझक की बात नहीं है। तन से मन से धन से वो सहन करना पड़ सकता है। तो बाप फॉलो फादर करना है तो क्या करना है कि हमें कर्मातीत फरिश्ता बनना है। कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज क्या है आप मुझे बताओ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? बोलो, कौन बोलेगा? हैं? आवाज नहीं आई। मैं नष्ट हुआ, वो तो आके ही उससे होगी। नष्ट हुआ मान के तो फिर बाकी और रहा क्या? पहली स्टेज क्या है? हैं? देखो मैं बताऊं, आप सोचना आप पहली स्टेज पार किया कि नहीं किया है। पहली स्टेज है विकर्माजीत, कर्मातीत से पहले कि अभी हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। होता है? बोलो। विकर्म पाप, अगर पाप हुआ तो ब्राह्मणों की लिस्ट से बाहर, नो विकर्म। ये तो सब पास है जी? पास पास है ना? बोलो, हाथ खड़ा करो सब। देखो सारे पास है, कोई नहीं हटाते, कहता है ये तो मामूली बात है। यानी विकर्माजीत, कोई विकर्म ना हो, पाप ना हो। सेकंड स्टेज क्या है? विकल्प अतीत, कोई विकल्प ना आए। अब ओहो, अगर विकल्प आया तो क्या होगा? जो आपने सुबह शाम कोई बैटरी चार्ज किया है ज्ञान योग से, वो बैटरी डिस्चार्ज। सुना? विकल्पाजीत, विकल्प अतीत, विकल्प ना है कोई भी बुरा संकल्प, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह का विकल्प आना जिससे नुकसान होता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। दूसरी स्टेज तो ये है, इसमें भी पास होंगे। बाबा कहता है पास है। अगर बाप दादा ने कहा था कि इसमें मेरे बच्चे पास है, तो आपको भी मैं समझता हूँ पास होंगे। थर्ड स्टेज क्या है? व्यर्थ अतीत, व्यर्थ ना हो। फिर बाबा ने कहा था नहीं मेरे बच्चों में थोड़ा थोड़ा तो व्यर्थ है। ये बाबा ने खुद ही कहा। हाँ ज्यादा नहीं है, थोड़ा व्यर्थ है। तो आप बताओ, थोड़ा है तो ज्यादा है? कैसे है? व्यर्थ है जी? हाँ या ना? बाबा ने भी कहा मेरे बच्चों में थोड़ा थोड़ा है, अब ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए। व्यर्थ किसे कहते हैं पहले ये भी सुनिए। दादी गुलदार जी ने क्लास करा था, पहले हम कहते ना ये क्यों क्या कब कैसे कौन, ये सब बातें आती, ये व्यर्थ है। दादी गुलदार जी ने ये कहा बच्चे कहा कि अगर अभी आप यहाँ बैठे हो, आपको भोजन का ध्यान आ गया, ये भी व्यर्थ संकल्प है। आपको दिल्ली का जहाँ भी किस शहर का उसका ख्याल आ गया, बिजनेस का ध्यान आ गया, ये भी व्यर्थ। व्यर्थ में जिस समय जो संकल्प चाहिए वो आना चाहिए, वो ठीक है, बाकी व्यर्थ। बड़ी बात है ये तो भाई कर्मातीत बाप समान फरिश्ता बनना कोई मासी का घर है क्या? इट इज ए बिग थिंग। बहुत बड़ी बात है कि बाप समान फरिश्ता, नो इम्प्योरिटी, कोई लगाव नहीं झुकाव नहीं दबाव नहीं। इतना बाबा हमारा थे एकदम सब तन मन धन स्वा ऐसे। अंत में क्या बोल उनके मुख से निकल रहा था 9 बजे अक्टूबर तो 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले क्या मुख से ज्ञान अमृत टपक रहा था। वो ऐसी स्टेज चाहिए। वो स्टेज ऐसा थोड़ा बन जाती है एकदम व्यर्थ अतीत, व्यर्थ आए नहीं। अच्छा व्यर्थ भी नहीं, उसके बाद क्या है? फिर व्यर्थ के बाद नो साधारण, साधारण अतीत हो। अब मैं साधारण कहता हूं आपको खाना खाना है, ये कोई विकल्प तो नहीं, व्यर्थ भी नहीं, खाना तो आई है। आपका हर एक संकल्प विशेष हो।
विशेष संकल्प कौन है? शुद्ध हो। कौन से है विशेष? बाबा ने बताया है। शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प कौन है? कौन से है? बोलो कौन से है? बोलो। हाँ, ज्ञान के। मैं कौन? ये विशेष है। समर्थ है, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, कर्म इंद्रियों का राजा हूँ, मस्तक मणि हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये विशेष है, ये समर्थ संकल्प है। ये संकल्प हूँ। कहाँ का हूँ? हीरो पाठधारी हूँ, सुदर्शन चक्रधारी हूँ, सब संकल्प है। ये परम धाम का वासी हूँ, ये शुद्ध संकल्प है। ये बाबा ने बताया हमको, हमने किसी और से नहीं, बाबा ने बताया। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, अनंत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ। ये शुद्ध संकल्प है, विशेष संकल्प है, ये समर्थ संकल्प है। अगर ये संकल्प हमारे रहते हैं, न व्यर्थ आएगा, न विकल्प आएगा, न वो आएगा नहीं। वो ये हम बता दें, मानव के मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, दो इकट्ठे नहीं रह सकते। दो संकल्पों में चाहे 100th ऑफ ए सेकेंड का अंतर हो, लेकिन दो संकल्प एक समय पर नहीं रहेंगे, या वो होगा या वो होगा। तो करना क्या? व्हाट इज योगा? आपने बड़ी भट्टी किया, योग किया है। योग क्या है? सब संकल्पों को हटाओ और इन समर्थ संकल्पों को लाओ। दैट इज योग है ना। अब हर वक्त बिंदु बन बिंदु को नहीं याद कर सकते। इन शुद्ध संकल्पों का समूह, इसका संकलन, इनका ये लाना मीन्स हम शुद्ध संकल्पों में रमण कर रहे हैं। जैसे क्या होगा? देखिए, शुद्ध संकल्पों में, पॉजिटिव संकल्पों में से दो चीज मिलती है, एक पावर और एक प्योरिटी। हम बता दें आपको, सत्युग में क्या चाहिए? दो क्राउन। कौन से? क्राउन ऑफ पावर। लक्ष्मी नारायण को देखो, क्राउन ऑफ पावर एंड क्राउन ऑफ लाइट। ये इन पावरफुल, पॉजिटिव, शुद्ध संकल्पों से को इकट्ठा करने से ये दोनों पावर आ जाती है। व्यर्थ को खत्म करने से, विकल्प की बात तो छोड़ो, वो तो पुरानी बात होगी, वो बात छोड़ो। व्यर्थ भी नहीं चाहिए, साधारण भी नहीं चाहिए। आप भोजन कर रहे हैं, मिसाल, सभी को सोचना चाहिए। भोजन करते समय कोई सोचना पड़ता है आपको? विचार करो। अपने आप मुख में चाहे अंधेरा हो, बिजली चली जाए, मुख में जाएगी रोटी, जो भी जाएगी। कभी यहाँ तक कभी गई किसी के अंधेरे में? अपने आप जाएगी। यू आर नॉट टू थिंक, सोचना नहीं पड़ता। उस वक्त ये संकल्प, मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध संकल्प होना चाहिए। चलते फिरते, बाबा कहते हैं मुरली सुनने के बाद भी चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, क्या करना है? इन शुद्ध संकल्पों को इमर्ज करना है, लाना है। तो व्यर्थ आएगा ही नहीं। व्यर्थ आया मीन्स टाइम वेस्ट। और कोई, चलो उससे नुकसान नहीं हुआ, टाइम वेस्ट किया। मानो आपने एक स्कूटर ऑन कर दिया, वो किक लगा दी और न्यूट्रल पर रख दिया आपने, वो क्या वो जो होता है न्यूट्रल पर, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो ये व्यर्थ माने भले पेट्रोल ज़ाया जा रहा है और आपका कोई फायदा है नहीं। नुकसान तो नहीं, फायदा तो है, नुकसान ही है। तो करना क्या? अगर हमने कर्मातीत सृष्टा बनना है, हमारा एक एक संकल्प जो है वो व्यर्थ ना हो, साधारण ना हो, परंतु समर्थ होगा, तो हम बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बन जाएंगे। और बहुत शुभ संकल्प है। अपने को याद करो, अपने गुणों को याद करो, अपने घर को याद करो, बाबा को याद करो, बाबा के गुणों को याद करो, और अपने संबंधों को याद करो बाबा के साथ।
अनुभूति करो। हम तो 9 संबंधों से याद करते हैं, अगर टाइम है तो बताऊं, मैं बताऊं 9 बाबा के साथ मेरे 9 संबंध है। पहला संबंध कौन सा है बताओ, कौन सा? बाबा, मदर। पहले माँ है हमारी, बच्चा तो माँ से पैदा होता है ना, बाप को थोड़ा होता है, बाप तो निमित्त बनता है, माँ है पहले। ही इज आवर डियरेस्ट मदर। हम क्या कहते हैं उसको इमर्ज करते, ब्रह्मा बाबा सामने आता है। स्वीटेस्ट फादर, मीठा बाबा है। स्वीट होम, स्वीट राजधानी का वर्षा देता है। हाईएस्ट टीचर, ऊंचे से ऊंचा टीचर है, और सिंपल पढ़ाई है, केवल छोटी सी, और देता क्या 21 जन्मों की राजाई पद देता है ऊंचा। होलिएस्ट सतगुरु, सतगुरु हमारा पतित पावन है, हमारी पालना करता है, आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स। अनफेलिंग फ्रेंड, कभी धोखा नहीं देगा, इतना ऐसा मित्र है हमारा। अनफेलिंग, साथ निभाने वाला हमारा खुदा दोस्त है। फिर क्या है? सलोना साजन, साजन हमारा केवल बहनों का नहीं, भाइयों का भी है ना, भाइयों का साजन। साजन कौन है बोलो? शिव बाबा। आप तो नहीं हो ना? नहीं, हम साजन हैं, हम साजन नहीं, सजनी है। वो हमारा सलोना साजन है, श्रृंगार करता है ज्ञान और गुणों से। कहाँ ले जाता है? पियर घर। कहाँ भेजता है? ससुर घर भेज देता है, शिव में, विष्णुपुरी में। फिर सलोना सुप्रीम सर्जन है, ज्ञान इंजेक्शन लगा के तन मन ठीक करता है। फेथफुल चाइल्ड, बच्चा भी वही है, देख लो आप, वही साथ निभाएगा और कोई निभाने वाला नहीं है। अंत में हमारी उंगली पकड़ के भव सागर पार कराता है। और 9th है मोस्ट बिलवेड माशूक, एकदम सदा सत्यम है, शिवम है, और सदा सुंदर है। श्री कृष्ण भी सुंदर श्याम बनता है, परंतु वो सदा सुंदर है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप। अगर उसको आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो परमधाम में, यू विल फील कि इससे सुंदर और कोई चीज़ है नहीं। हम तो ऐसे करते हैं, परमधाम पहुँचे और शिव बाबा को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तीसरी आंख से यू विल फील अति इंद्रिय सुख का अनुभूति होगी। मुझे हमें तो होती है भाई, आप भी करना। अपने को आत्मा निश्चय करके परमधाम में पहुंचना और शिव बाबा को, ज्योति बिंदु को देखना रेड लाइट के अंदर। गो ऑन सीइंग एंड सीइंग एंड सीइंग, आपको बहुत 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 अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी, जो कि केवल अभी संगम पर मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती है। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। इस संगम पर ही हम अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अब करनी चाहिए, बाबा की याद में रहकर होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।